बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में कई सारे पशु पक्षी रहते थे। इस जंगल में एक चालाक लोमड़ी भी थी जो अपनी चालाकी और धूर्तता के कारण पूरे जंगल में जानी जाती थी। वह अक्सर छोटे और भोले जानवरों को धोखा देकर अपना काम साधा करती थी। दूसरी ओर उसी जंगल में एक बड़ा और बुद्धिमान हाथी भी रहता था। वह शांत, समझदार और दयालु था और सारे जानवर उससे बहुत प्यार करते थे। लोमड़ी की धूर्तता लोमड़ी को अपनी चालाकी पर बहुत गर्व था। वह सोचती थी कि वह सबसे चतुर और होशियार है और कोई भी उससे ज्यादा समझदार नहीं है। एक दिन लोमड़ी ने सोचा कि उसे जंगल के सबसे बड़े जानवर हाथी को भी धोखा देकर अपनी चालाकी साबित करनी चाहिए। वह जानती थी कि हाथी बहुत बुद्धिमान और शक्तिशाली है, इसलिए उसे कोई अच्छी योजना बनानी होगी। लोमड़ी ने एक योजना बनाई और अगले दिन हाथी के पास गई। उसने बहुत मीठे शब्दों में हाथी की प्रशंसा की और बोली, महान हाथी जी, आप तो इस जंगल के राजा के समान हैं। आपकी ताकत और बुद्धिमानी के चर्चे दूर दूर तक हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक गुप्त गुफा है जिसमें प्रवेश करने वाला जानवर जंगल का असली राजा माना जाता है? हाथी को यह सुनकर अचरज हुआ। उसने कभी इस गुफा के बारे में नहीं सुना था, इसलिए उसने लोमड़ी से पूछा, यह गुफा कहाँ है और इसमें जाने से क्या होगा? लोमड़ी ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, हाथी भाई, यह गुफा जंगल के उत्तर पश्चिम कोने में स्थित है। जो भी जानवर इस गुफा में प्रवेश करता है उसे जंगल का सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमान राजा माना जाता है। लेकिन यह गुफा बहुत खतरनाक है और केवल साहसी और बलशाली जानवर ही इसमें प्रवेश कर सकते हैं। लोमड़ी की योजना हाथी ने सोचा कि अगर इस गुफा में प्रवेश करने से जंगल के जानवरों की भलाई होगी और वह सही मायनों में राजा बन जाएगा तो उसे जरूर जाना चाहिए। लेकिन वह लोमड़ी के इरादों से अनजान था। असल में लोमड़ी ने यह पूरी कहानी गढ़ी थी ताकि वह हाथी को मुसीबत में डाल सके। लोमड़ी ने हाथी को गुफा की ओर ले जाने का प्रस्ताव दिया और बोली, मैं आपको गुफा तक ले जाऊंगी, लेकिन गुफा के पास पहुंचते ही मुझे वापस आना होगा, क्योंकि केवल शक्तिशाली जानवर ही अंदर जा सकते हैं। हाथी ने लोमड़ी की बात मान ली और दोनों गुफा की ओर चल पड़े। जब वे गुफा के पास पहुंचे तो लोमड़ी ने हाथी से कहा, यह रही वह गुफा। अब आपको अंदर जाकर अपनी शक्ति और साहस को साबित करना होगा। हाथी बिना किसी संदेह के गुफा की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह अंदर जाने लगा उसे एक अजीब सी दुर्गंध आई और वह अचानक रुक गया। उसने देखा कि गुफा के अंदर कई जानवरों की हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। तभी उसे एहसास हुआ कि यह गुफा असल में एक बड़ी खतरनाक दलदल से भरी हुई थी, जिसमें जो भी जानवर प्रवेश करता वह दलदल में फंसकर मर जाता। हाथी की बुद्धिमानी हाथी ने तुरंत अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और गुफा में जाने के बजाय पीछे हट गया। उसने सोचा, अगर मैं इस गुफा में जाता हूं तो शायद मैं भी उन जानवरों की तरह मर जाऊंगा। लेकिन लोमड़ी ने मुझे यहां क्यों लाया? हाथी ने अपनी समझ से अंदाजा लगाया कि लोमड़ी ने उसे धोखा दिया है। वह लोमड़ी के पास वापस गया और गुस्से में बोला, तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की। यह गुफा असल में एक मौत का जाल है और तुम चाहती थी कि मैं इसमें फंस जाऊं। लोमड़ी डर गई, लेकिन उसने अपनी चालाकी से बात संभालने की कोशिश की। मुझे माफ कर दो हाथी भाई, मुझे नहीं पता था कि गुफा इतनी खतरनाक होगी। मैं तो बस आपकी मदद करना चाहती थी। लेकिन हाथी समझ चुका था कि लोमड़ी की मंशा सही नहीं थी। उसने उसे माफ नहीं किया और जंगल के अन्य जानवरों को भी लोमड़ी की चालाकियों के बारे में बता दिया। सारे जानवरों ने मिलकर फैसला किया कि लोमड़ी को जंगल से बाहर निकाल दिया जाए ताकि वह और किसी को नुकसान न पहुंचा सके। नैतिक शिक्षा इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चालाकी और धूर्तता से कोई लंबी सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। सच्ची बुद्धिमानी और अच्छे इरादे ही हमें जीवन में आगे बढ़ाते हैं। लोमड़ी अपनी चालाकी के कारण जंगल से बाहर निकाल दी गई, जबकि हाथी अपनी बुद्धिमानी और धैर्य के कारण जंगल के सभी जानवरों का सम्मान और प्यार पाने में सफल रहा। अंत इस प्रकार चालाक लोमड़ी की धूर्तता और हाथी की बुद्धिमानी की कहानी पूरे जंगल में मशहूर हो गई। जानवरों ने यह सीख ली कि किसी भी मुश्किल स्थिति में धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए और धोखेबाजों से सावधान रहना चाहिए।